हाय, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको जर्नी बताने वाली हूँ, मेरा कोची टू चेन्नई, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, यही वीडियो होगा। और ये वीडियो मे भी 2 पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत अगर लंबा हो गया तो एक वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बात, कोची से अभी लीव कर रही हूँ, आप सोच लीजिए मैं परमानेंटली जा रही हूँ कोची से। तो मेरा ये जो जर्नी है, ये एक्चुअली ये सेकेंड वेव आने की बात है। तो अभी क्या न्यू रेगुलेशन है, क्या रूल्स है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा ट्रैवलिंग के दौरान। और स्पेशली अगर आपको अंडमान ट्रैवल करना होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ऊबर बुक करती हूँ, मेरा पैकेज मतलब पूरा बैग रेडी है। बुक करने के बाद मैं आपको गाड़ी में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय आंटी, आई लव यू, बाय आंटी। अभी और लाइक 40 मिनट्स में शायद मैं पहुंच जाऊंगी, अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो अच्छे से। ये वही रोड है जहाँ पे हर दिन मैं वीकेंड ग्रॉसरी लेने निकलती थी। आई विल मिस दिस रोड। तो ये काकनाड़ की वही गलियाँ है जहाँ पे कि मैं कितनी बार गई हूँ, और जब ऑफिस में जाती थी तब तो ये सारे रोड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ये देखिए, ये है काकनाड़ जंक्शन, जहाँ पे कि मोस्टली यहाँ पे दुकान बैठता है। और यहाँ से अगर आप राइट चले जाओ तो आपको इन्फो पार्क मिलेगा, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। और अगर लेफ़्ट चले जाओ तो एयरपोर्ट है, और भी जो सारे मतलब सिटी एरिया है वो है इस तरफ। ये सारा जगह मैं अपने इस छोटे से वीडियो में रख रही हूँ, ताकि जब भी देखूँ तो इस सारे जगह के पास से जब गुजरती थी तो जो भी सारे मेमोरीज़ मेरे दिमाग में आता था वो सारा फिर से याद आ जाएगा। तो आई डोंट नो ये कौन सा जगह है, लेकिन मूवटपुरा, मुझे ना यहाँ का जगह का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है। उस जगह जाने का एक्चुअली वो रोड था, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओ तो। और ये तो हम सिटी एरिया पे एंट्री कर चुके हैं अलुवा से आगे, और थोड़ी देर में ही हम एक्चुअली एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। उसके पहले एक ट्रैफिक सिग्नल लगता है, तो वहीं पे मैं हूँ अभी। और ये देखिए, अभी हमें कोची एयरपोर्ट दिखना शुरू हो गया। ये एयरपोर्ट एक्चुअली पूरी सोलर से चलता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये देखिए सोलर पैनल्स। तो अभी मैं पहुँच जाऊँ, चलो मैं एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद आपको बात करती हूँ। तो यही है कोची एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और पहले के ज़माने के जैसा घर का आर्किटेक्चर होता था केरला पे, वैसा ही थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये है सैनिटाइजेशन एरिया। अगर आप आते हो तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको रुकना पड़ता है, एंड देन वो सैनिटाइज़र पूरा स्प्रे होता है। लेकिन इस बार शायद वो काम नहीं कर रहा था। मैं कम से कम 1 मिनट खड़ी रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड देन मैं यहाँ पे बोर्डिंग कर चुकी हूँ। मैं चेक इन हो गया है, अभी सिक्योरिटी चेकअप बाकी है। वो मुझे सबसे बड़ा पेनफुल लगता है सच में। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप एक्चुअली ऊपर में है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। कोर्ट में मेरी एंट्री हो चुकी है, सिक्योरिटी चेकअप हो चुकी है। मुझे सिक्योरिटी चेकअप से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, नो ऑफेंस टू एनीवन। और मुझे देखना है कि मेरा काउंटर कहाँ पे है, और चली जाऊँगी। उसके बाद बस कोची का मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म। अच्छा बुरा दोनों लग रहा है, मोस्टली अच्छा ही अभी लग रहा है। तब थोड़ा बुरा लग रहा था, अभी अच्छा ही लग रहा है। घर जा रही हूँ ना, इसलिए। लास्ट ईयर भी 2020 का मेरा व्लॉग है फ्रॉम कोची टू पोर्ट ब्लेयर, वो भी आप देख सकते हो। मैं जितने बार भी आई हूँ मैं इसी काउंटर से चली जाती हूँ, गेट नंबर 7 गेट नंबर से जाती हूँ, काउंटर बोल रही हूँ हर वक्त। अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन आज अच्छे खासे लोग हैं। पिछले बार से कंपेरेटिवली मैं इतना ज़्यादा पसीने में लतर पतर हो गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, क्योंकि एसी शायद बहुत कम है और इस कारण बहुत ज़्यादा सेटिंग हो रहा है। वहाँ पे बैंगलोर के लिए बुला रहे हैं। मैं एक टाइम में बैंगलोर जाती थी ना, तो याद आ रही है बैंगलोर की। उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरा फ़्लाइट के लिए बुलाना। 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 6:30 बजे है एक्चुअली। 5:30 बजे से वो अपना किट विट देना स्टार्ट करेंगे। अभी तक चेन्नई के लिए कोई भी नहीं आया है। दिन में पहला दिन कोची आई थी ना, मुझे कुछ अलग ही मतलब लग रहा था। और आज मैं वही सारे जो बात है वो सारा रीथिंक कर रही हूँ, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग।
तो मुझे ना यहाँ पे चाय की तलब लगी थी तो मैं वहीं पे ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सारा वो डिप वाला टी था तो मैं नहीं। लास्ट टाइम के कंपेरेटली इस बार कम ही लोग हैं, मतलब मुझे अभी यकीन हुआ, क्योंकि पिछले बार इससे भी थोड़ा ज़्यादा लोग थे, इस बार नहीं है। फेशियल और वो जो भी सारे और भी सब चीज़ें हैं ना वो आ गया है। थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और अभी जस्ट 5:30 बजे है। अकेला ट्रैवल करना बोरिंग है, लेकिन बोरिंगनेस को आप ऐसी फ़न बना सकते हो व्लॉग करके, है ना। यहाँ पे IPL हो रहा है, वहाँ पे उस टीवी पे कुछ और ही चल रहा है, बट यहाँ पे IPL चेन्नई वर्सेस बैंगलोर। अभी जल्दी बस फ़्लाइट में बैठ जाना है। मेरा एयर इंडिया की फ़्लाइट है, मुझे ज़्यादा इसीलिए मतलब मस्त लग रहा है क्योंकि एयर इंडिया में खाना मिलता है, वो भी फ्री का। रिजर्वेशन मशीन आएगा, ये मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर भी देखी हूँ और कोची एयरपोर्ट पे अभी देख रही हूँ, लास्ट टाइम नहीं देखा था। ये देखो, ये पूरा सैनिटाइज कर रहा है, बड़ा कूल सा चीज़ है ना। पोर्ट ब्लेयर में भी लेके जाना चाहिए, क्या पता भी होगा भी, मुझे सही से पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ये चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए क्या? मस्त चला रही दीदी नहीं। फ्लाइट आ गई है और इवन पैसेंजर भी यहाँ से क्रॉस हो रहा है। अब हमारा शुरू हो जाएगा बोर्डिंग एंड देन मैं 7:30 तक पहुँच जाऊँगी चेन्नई पहुँच जाऊँगी मैं। बहुत दिनों बाद एयर इंडिया में एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ। ये देखो, इंडिगो की फ्लाइट खड़ी है यहाँ पे। मैं बैठ गई हूँ अभी, मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, पूरा दिन का किसी का वो जा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसे लोग इतनी सांस लेते हैं, मैं तो भी जानना। तो अभी थोड़ा जो मैंने शील्ड पहन के बात किया उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आया, तो इसीलिए मैंने कट कर दिया था। मैंने जो भी शील्ड पहन के बात किया था तो मैं वही बोल रही थी कि शील्ड पहन के मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे लगता है किसी को भी नहीं लगता है। कमान में है और हम 600 किलोमीटर चेन्नई तक की दूरी लगभग 55 मिनट में पूरी करेंगे। अब हम उड़ान सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे, कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियोज हमने शायद क्रिएट कर दिया है कि अब हमें शील्ड, मास्क ये सब की ज़रूरत पड़ता है। आप सोचो ना, पहले मतलब एक कोरोना आने के पहले हम कितना फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे और ट्रैवल कितना फ़न होता था, लेकिन अभी सच में मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी होता है। तो क्या कर सकती हूँ, बस अभी कोची को फाइनल गुड बाय कह रही हूँ। आई डोंट नो फिर से आना पड़ेगा या नहीं, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि मुझे आना ना पड़े, और अगर कभी भी आती हूँ तो घूमने आऊँगी। ऐसा नहीं है कि कोची जगह ख़राब है, लेकिन मुझे नहीं आना, बस इतना ही है। आप लोग में मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या मैं जॉब चेंज कर रही हूँ। नहीं, मैं जॉब चेंज नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है और अब यहाँ पे अकेले रह के कोई फ़ायदा नहीं। मैंने 8 मंथ खाली पीली रेंट दिया है विदाउट वहाँ पे रह के, वो भी फुल रेंट, तो वो देके कोई फ़ायदा नहीं होता है उतना। आप अगर अपना सेविंग में लगा देते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी मैं टेक ऑफ होने वाला है और रिसेंटली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसके पहले आप एक टेक ऑफ देख लीजिए जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली।
हाँ, अब टेक ऑफ हो गया है। यहाँ से एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उस दिन क्लाउडी था। तो मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको बोल रही थी वो ये है, आजकल मुझे फ़्लाइट पे बैठने से ऐसा फील होता है कि फ़्लाइट को कुछ हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मुझे पहले कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इस बार से मुझे ये वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ। और ये देखिए, मतलब इसी सोच में थी तभी मुझे इन्होंने आम पन्ना दिया। आपको याद पता ही होगा कि एयर इंडिया में खाना देते हैं जो कि फ्री है, और उसके साथ एक कुकीज़ दिए थे जो कि मैंने नहीं खाया था, और वैसे ही मेरे बैग में रखा हुआ था और वैसे ही मैं अंडमान उसे ले आई। तो 1 घंटे का जर्नी होता है फ्रॉम कोची टू चेन्नई, और बात करते करते हम चेन्नई भी पहुंच गए हैं। रात को कितना सुंदर लग रहा था चेन्नई ऊपर से, मैं बस वही देख रही थी। मैं इस बार आते वक्त, मतलब कोची टू चेन्नई की जर्नी पे मेरे सीट के आगे पीछे साइड पे कोई भी नहीं था। जस्ट 2 सीट के बाद एक पैसेंजर बैठे हुए थे, कुछ चंद ही बस पैसेंजर थे। और मैं लकी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि फ़्लाइट मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हार्डली 10 या 15 ही बस पैसेंजर इस फ़्लाइट के आए। तो अभी मैं फ़्लाइट से उतरने वाली हूँ। मैंने कुछ, मतलब चेन्नई पहुँच के चेन्नई एयरपोर्ट का उस जगह पे कुछ भी व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली मुझे ना व्लॉग का कुछ मन नहीं कर रहा था, इस बार मुझे ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे लास्ट, मतलब 2020 का जो जर्नी वीडियो, उसमें तो मैंने आपको डिटेल में दिखाई दिया था वो जर्नी का। इस बार मुझे मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अभी जस्ट मैं लैंड करने वाली हूँ चेन्नई पे। ऐसा वाला चेन्नई एयरपोर्ट कभी नहीं देखा। चेन्नई एयरपोर्ट में 1-2 लोग दिख रहे हैं बस। भगवान जल्दी ख़त्म कर दो ये सब कुछ, बहुत हुआ, बहुत सज़ा मिल गया हमें। नेक्स्ट फ्लाइट एक्चुअली कल है, तो मुझे पूरा रात एयरपोर्ट में बैठे रहना पड़ेगा। ये वन ऑफ द, मतलब तकलीफ़ वाला काम है ऐसे एयरपोर्ट में बैठे रहना, लेकिन कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा सामान, मतलब जो लगेज है वो डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर में मिले। तो ये मेरा रात का डिनर है। यहाँ पे मैंने रोटी पार्सल करवा लिया था कोची से ही, ये कॉलीफ्लावर का सब्ज़ी और ये आलू कैप्सिकम का सब्ज़ी। ये मेरे घर के पास ही एक जस्ट टिफिन बोल के एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने लिया था। ये देखिए चेन्नई एयरपोर्ट इतना खाली आपने कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ पे पता है चूहा भी दिख रहा था, इतने ज़्यादा मच्छर था ना, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों बैठती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे वॉशरूम भी पास है। हेलो, 12 बज गया और मैं अभी जाऊँगी ऊपर, थोड़ा सा घूम रही हूँ और अभी चली जाऊँगी ऊपर। चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ। यहाँ पे ना खाने पीने का बड़ा प्रॉब्लम है, ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जाऊँगी मैं ऊपर, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरा दिमाग सटक गया है। अभी मुझे सोने का मन कर रहा है, मतलब टायर्डनेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है नटराजन का मूर्ति, जाके आती हूँ, देन मैं जाऊँगी ऊपर। पिछली बार जब आई थी ना पोर्ट ब्लेयर से, तब यहाँ से आई थी, और आज मैं ऊपर से आई। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, आई डोंट नो। लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे है, तो चलो मैं सुसु करके आती हूँ। मैं जा रही हूँ डिपार्चर में, पता नहीं अभी लेंगे या नहीं अंदर। तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ है, मैं पता नहीं किसके सामने बैठी हुई हूँ। यहाँ से थोड़ा हवा आ रहा है इसीलिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बोर्डिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरा बोर्डिंग हो गया है, मुझे फिर भी रिपोर्ट करना है। आई डोंट नो किस लिए, लेकिन मेरा जो लगेज है तो उनके पास ही है। ये देखिए कितना खाली खाली है एयरपोर्ट। कोविशील्ड का ये दिया गया है, वहाँ पे ऐड दिया गया है। किसी ने सोचा था कि इतना ड्राई एयरपोर्ट होगा, आई डोंट थिंक किसी ने सोचा था। तो मेरा बोर्डिंग शुरू हुआ 2 बजे और उसके पहले बस एक ही फ़्लाइट गया था, जो जिनका बोर्डिंग हुआ था 1 बजे। तो इतना ही बस फ़्लाइट वहाँ पे था। आप सोच लीजिए कितना बुरा हाल है अभी। फाइनली मेरा सिक्योरिटी चेकअप भी हो गया है। अभी मैं जाऊँगी लाउंज में और वहाँ पे जाके मैं आपको मिलती हूँ। तो ये है चेन्नई डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल का TFS लाउंज। काफ़ी अच्छा लाउंज है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर। उतना खास नहीं है लेकिन काम चलाऊ है।
और भी जो सारे लाउंज है एयरपोर्ट में वो सारे एक्चुअली अभी खाना वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मैंने सुना है कि इस लाउंज पे भी अभी खाना नहीं मिलता, लेकिन आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। ये लाउंज का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपके पास HDFC का कार्ड अगर होता है तो आप जा सकते हो। और भी कुछ बैंक का इनका एक्सेस रहता है, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं। तो मैं पूरा रात सोई नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रहा था, तो मुझे भूख भी लग रहा था। जैसे मैंने आपको बोला कि चेन्नई एयरपोर्ट पे खाना पीना आजकल बहुत कम मिलता है, मतलब एक कुकी मैन का ही शॉप है और कुछ भी नहीं है। और सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद चाय का एक शॉप है और बस कोक मिलता है। मोमो हाउस बंद है एंड पिज़्ज़ा हट है बस। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे बस 24 ही रुपीज़ मेरा HDFC कार्ड का यूज़ करने से हो जाता है, तो मैं यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाउंज ही एक्सेस करती हूँ। आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे भी देखे होंगे। मैं लास्ट टाइम जब बैंगलोर टू कोची आ रही थी तभी मैंने लाउंज एक्सेस लिया था। तो इनका कुछ होता है, मतलब लाइक आप ईयर में क्वार्टरली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं जाते साथ ही मैंने इडली खा लिया वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे और भी बैठने का डिफरेंट सिस्टम है, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। मैं अभी देखो दूसरी जगह पे आ गई हूँ। यहाँ पे पास में आप चार्ज कर सकते हो और इनका जो सर्विस है काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो खटकता है ना कि वो लोग आके आपको बोलते हैं कि प्लीज़ एक रिव्यू दे देना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रिव्यू अगर मुझे मन करे मैं दूँगी, है ना। तो मैंने वहाँ पे कॉफ़ी पी लिया था, नाश्ता भी कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे सेल्फ सर्विस पहले था, मतलब प्री कोविड, लेकिन अभी यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है। आप उनको बोलने से वो आपको ला देंगे। और यहाँ पे ड्रिंक्स भी अवेलेबल है। तो मैंने तो ड्रिंक्स नहीं लिया था, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो। बियर है शायद उनके पास, मैंने पूछा था। तो ये देखिए ये वॉशरूम पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ का ये जो मिरर है काफ़ी कूल लगा, मतलब अलग अलग है। और ये एक डेकोर पीस था जिसका मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। फिर जाके ऐसे बात नहीं कर पाई बिकॉज पॉसिबल नहीं था यार। एक तो 3-4 लोग थे और सब देखते बैठ रहे थे, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो ठीक है चलो, मैं अभी मुझे भी एक्चुअली जाना पड़ेगा, लेट ना हो जाए। बाद में बात करती हूँ। ओके, पिज़्ज़ा ले लिया है। तो कुछ पिज़्ज़ा हट से मैंने लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा लिया है। तो एक्चुअली अभी मेरा बोर्ड होने वाला है मे बी, तो मैं भाग के जाती हूँ। ओके, तो मेरा अब जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे किट दिया जा रहा था और साथ में 2 फॉर्म भी दिया जाता है। एक फॉर्म में आपको आपका डिटेल्स लिखना है, आप कहाँ से आ रहे हो क्या नहीं। और एक फॉर्म जो है उस फॉर्म पे आपको मतलब वो संभल के रखना है। और आप जब पोर्ट ब्लेयर आओगे उसके बाद टेस्टिंग के दौरान वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ तो बोल रही थी जिसका आवाज़ नहीं आया, तो यहाँ से इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो वो जो फॉर्म है उस पे आपको अपना डिटेल्स लिखना है और वही फॉर्म एक्चुअली जब यहाँ पे टेस्टिंग होगा तब यहाँ पे वो यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली जब मैं आई थी, जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021 का रूल्स था, उसके अनुसार था। यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मैं सोने वाली हूँ। और अभी रिसेंटली जो चेंजेस आया है वो ये है कि एयरपोर्ट पे आपका RT-PCR टेस्ट होगा। जब मैं आ रही थी तब एंटीजन टेस्ट हो रहा था, बस यही बदलाव आया है, अदरवाइज सारे सेम ही हैं। और उसके साथ आपके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए। एंड उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है जो टाइमिंग है वो 48 आवर्स का ही अंतराल में है। अगर आपको कुछ भी स्टेट गाइडलाइंस के बारे में जानना है ना, बेस्ट है आप गूगल पे टाइप करो स्टेट गाइडलाइंस, उसमें जो भी सारे कोविड प्रोटोकॉल्स है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं अभी जब का बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो रूल्स चेंज हो सकता है। जब मैं आ रही थी तब ये रूल्स थे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्लियरली कि अब मैं आई और अभी कुछ भी हो सकता है, अभी चेंजेस ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, तो इसी बात में आप बस ध्यान दें। एंड अब तो मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। अगेन मुझे वो डर लगने वाला है जो कि मैंने आपको लास्ट फ़्लाइट जर्नी में आपको बोला था। तो फ़्लाइट पे एक्चुअली खाना दिया गया था जैसे कि दिया जाता है इंडियन एयरलाइंस पे। और मुझे यहाँ पे इडली, पोंगल, उसके साथ एक फ्रूट योगर्ट और बटर दिया गया था और एक ब्रेड भी दिया गया था जो मैंने खाया नहीं, और पानी का एक बॉटल दिया गया था। और ये जो पोंगल था और इडली था एकदम हॉट था, मुझे ऐसा लग रहा था अभी जैसे बनाया गया है और काफ़ी यम्मी था।
मुझे फ़्लाइट का खाना मोस्ट ऑफ़ द टाइम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बार सच में अच्छा था। और पता है जब मैं लाउंज पे थी मेरे पास खाने का बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन मैंने ज़्यादा क्यों नहीं खाया, क्योंकि मैं अगर लेट कुछ खाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही वहाँ पे खाया था, लेकिन डिफरेंट थोड़ा टेस्ट किया था। तो वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा पोंगल ही लगा था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मुझे इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फिर से देखो मुझे एयरलाइंस पे पोंगल ही मिला। पोंगल बहुत ज़्यादा यम्मी था। पोंगल एक साउथ इंडियन डिश है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैं अब देख पा रही हूँ कि ऊपर से अंडमान दिख रहा है, और इस बार मैं ऐसे जगह पे बैठी हुई थी कि मुझे अच्छा कुछ व्यू नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे भी घर ही पहुँचना और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो मैं अंडमान का एयरपोर्ट का वीडियो तो नहीं लूँगी क्योंकि वो रूल में नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं। जिन यात्रियों ने व्हील चेयर की बुकिंग की है कृपया अपनी सीट पर ही बैठ रहे। सभी यात्रियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर्म को सही तरह से भरकर आगमन के बाद स्थानीय अधिकारियों को अवश्य सौंप दें। स्टार एंसल से एयर इंडिया कप्तान प्रवीण कीर्ति और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए आपके आभारी है। तो अब आते हैं कि अंडमान पहुंचने के बाद क्या होता है पैसेंजर्स के साथ। तो ये देखिए एक बस असाइन किया जाता है, 1-2 बस एक्चुअली असाइन किया जाता है हर एक एयरलाइंस के लिए, और उस बस में एक सीट में एक पैसेंजर को बैठाया जाता है और उनको एक स्पेसिफिक जगह पे ले जाया जाता है। मेरे टाइम जो असाइन जगह था वो था ITF ग्राउंड। ITF ग्राउंड एक ग्राउंड है यहाँ का। ये देखिए ये ITF ग्राउंड है। वहाँ पे जाके उस फॉर्म पे आपको और भी अगर कुछ डिटेल्स आप मिस करे हैं तो वो आपको लिखना पड़ता है। ये पुलिस के जो पर्सनल है ये हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका टेस्टिंग हो जाता है। साइड वाले रूम पे टेस्टिंग हो रहा था जहाँ पे मैंने वीडियो नहीं लिया। एंड देन आपको एक जगह पे बैठाया जाता है फॉर टेस्ट रिजल्ट्स। तो वहाँ पे ये जो 2 लोग आगे बैठे हैं ना हमारे तरफ फेस करके, वो एक का नाम अनाउंस करते हैं। आपको वहाँ पे जाना पड़ता है एंड देन वो आपके हाथ पे एक क्वारंटाइन का एक सील देते हैं, बस सील। मैं जब आ रही थी तब रूल ये था कि 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और यहीं पे आपका लगेज भी वो एयरपोर्ट वाले ही आपको पहुंचा देते हैं। इसका आपको कोई भी समस्या नहीं आता है। यहाँ के लोग सच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, ये मैंने खुद देखा है। तो वहाँ पे आपको बोर्डिंग दिखाना पड़ता है एंड देन आपका चीज़ आपके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मेरा हाथ पे क्वारंटाइन का सिंबल लग चुका है, मतलब मेरा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। और ये देखिए मेरा सामान है, और यहीं से मतलब ये बैग गेट है ITF का, और मैं घर जा रही हूँ। सो मैं घर पे पहुंच गई हूँ और सही सलामत पहुंच गई हूँ। अंडमान में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा भाई देखो शुरू कर दिया उसका नौटंकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यही लॉन्ग प्रोसेस के लिए अंडमान में कोविड एक्चुअली कंट्रोल में है। मतलब थोड़ा बढ़ गया था बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी धीरे धीरे कंट्रोल पे आ जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। और थोड़ा सा लॉन्ग है प्रोसेस, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के पुलिस और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो अगर आप आते हैं अपनी पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आइए, और यहाँ पे आके भी आपको टेस्ट होगा और जो भी सारे चीज़ है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं कहती यहीं पे बंद। मुझे अभी बहुत गहरी नींद आ रही है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।